नमस्कार। आज हम एक बहुत ही आम चीज पर बात करने वाले हैं, दही। और खास तौर पर ये देखेंगे कि आयुर्वेद पाचन की समस्याओं में दही के इस्तेमाल को कैसे देखता है। तो चलिए समझते हैं कि दही के गुण क्या हैं और पाचन के लिए ये एक डाइट थेरेपी के तौर पर कैसे काम करता है। हाँ, तो आयुर्वेद में ना दही को सिर्फ एक खाने की चीज ही नहीं माना गया है। जी। ये आहार भी है, विहार का भी हिस्सा है और औषधि भी है। औषधि भी? अच्छा। हाँ, इसके कुछ खास गुण हैं, जैसे ये गुरु है, मतलब पचाने में थोड़ा भारी स्निग्ध है, यानी इसमें चिकनाई होती है। हाँ। और इसकी तासीर उष्ण यानी गर्म बताई गई है। और एक जरूरी बात, ये वात को कम करता है, वात घन है। स्वाद के हिसाब से तो पता ही है, मीठा, खट्टा या बहुत खट्टा दही होता है। ये उष्ण तासीर वाली बात थोड़ी चौंकाने वाली है, क्योंकि आमतौर पर लोग इसे ठंडा मानते हैं। हाँ, ये एक आम धारणा है, पर आयुर्वेद इसकी तासीर इसका जो शरीर पर प्रभाव होता है उसे उष्ण मानता है। अच्छा। और एक और गुण है अभिसंधि। अभिसंधि, इसका क्या मतलब हुआ? अभिसंधि जो शरीर के चैनल्स में, स्रोतों में थोड़ा ब्लॉकेज या रुकावट पैदा कर सकता है, या कह लें कि स्राव जैसे कफ वगैरह बढ़ा सकता है। ओह अच्छा, तो ये गुण थोड़ा ध्यान देने वाला है। बिल्कुल। और इसी अभिसंधि गुण की वजह से ना आयुर्वेद में दही खाने के कुछ नियम बताए गए हैं। नियम? ये जानना तो बहुत जरूरी है। हाँ, आजकल तो लगभग हर रोज ही दही खाया जाता है घरों में। हाँ। यही आयुर्वेद का नजरिया थोड़ा अलग है। दही रोज खाने की चीज नहीं है, खासकर वसंत और शरद ऋतु में तो इसे अवॉइड करना चाहिए। और रात में तो बिल्कुल नहीं खाना चाहिए। रात में नहीं, ये तो काफी लोग करते हैं। हाँ, लेकिन आयुर्वेद मना करता है। हाँ। और सबसे जरूरी नियम, दही कभी अकेला नहीं खाना चाहिए। अकेला नहीं? हमेशा इसमें कुछ मिला के खाना चाहिए, जैसे चीनी या मिश्री, घी या आंवला पाउडर या मूंग दाल का सूप या फिर शहद। अच्छा, तो ये सब मिलाने का कारण क्या है? क्या वही अभिसंधि गुण? हाँ, बिल्कुल। ये चीजें मिलाने से ना दही का जो भारीपन है और जो ब्लॉकेज करने वाला गुण है वो बैलेंस होता है, पाचन आसान हो जाता है। और रात में क्यों मना है? देखिए, रात में हमारी पाचन शक्ति स्वाभाविक रूप से थोड़ी कमजोर होती है, और दही क्योंकि भारी है तो उसे पचाना और मुश्किल हो सकता है। इससे कफ बढ़ सकता है या चैनल्स में रुकावट हो सकती है। समझ गया। ये तो बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। तो इन नियमों को ध्यान में रखते हुए ये और भी दिलचस्प हो जाता है कि चरक संहिता जैसे पुराने ग्रंथों में इसे पाचन की दिक्कतों के इलाज में कैसे इस्तेमाल करने को कहा गया है। हाँ, ये बहुत दिलचस्प है। कई पाचन समस्याओं में इसे आहार के रूप में सुझाया गया है, जैसे अरुचि जब भूख नहीं लगती, या अतिसार यानी दस्त, या फिर ग्रहणी रोग जिसे हम मैल अब्जॉर्प्शन कह सकते हैं, जब खाना शरीर को लगता नहीं है। तो इन तकलीफों में दही कैसे दिया जाता है? अलग अलग तरीकों से, जैसे अतिसार में कच्चे बेल के गूदे और तिल के साथ मिलाकर, या फिर दही और अनार के रस के साथ बनी सब्जियां। ग्रहणी रोग में तो छाछ यानी मट्ठा बहुत फायदेमंद बताया गया है। अलग अलग मसालों के साथ, या फिर घी और दही से बनी यवागु जो खिचड़ी जैसी होती है। छाछ तो दही से ही बनती है, पर वो हल्की होती है शायद। बिल्कुल। दही को मथ कर जब मक्खन निकाल लेते हैं तो छाछ बनती है। वो दही के मुकाबले काफी हल्की और पचने में आसान होती है, और अभिसंधि भी कम होती है। इसलिए गृहिणी में छाछ ज्यादा बेहतर मानी गई है। और बवासीर यानी अर्श में भी इसका जिक्र है? हाँ, अर्श में भी छाछ पीने की सलाह है, बल्कि एक खास तरीका बताया है। चित्रक मूल का लेप लगे बर्तन में दही या छाछ तैयार करके पीना। लेकिन यहाँ एक चेतावनी भी है, अगर दही ठीक से जमा न हो या बहुत ज्यादा गाढ़ा हो तो वो खुद अर्श यानी बवासीर का कारण बन सकता है। अरे, तो ये भी ध्यान रखना होगा। अच्छा, अलग अलग जानवरों के दूध से बने दही में भी फर्क होता है, जैसे गाय, भैंस, बकरी? हाँ, बिल्कुल फर्क होता है। जैसे गाय का दही ज्यादा स्निग्ध, पचने के बाद मीठा असर देने वाला, मधुर विपाकी, बल बढ़ाने वाला और वात कम करने वाला होता है, जबकि बकरी का दही हल्का माना गया है। ये कफ और पित्त को शांत करता है, वात भी कम करता है। इसलिए ये कुछ खास बीमारियों जैसे क्षय रोग, सांस की दिक्कत, श्वास, अर्श, खांसी, कास में ज्यादा उपयोगी हो सकता है। और भैंस का दही? भैंस का दही गाय के दही से ज्यादा भारी, ज्यादा स्निग्ध और कफ बढ़ाने वाला माना गया है। और ये भी कहा गया है कि उबले हुए दूध का दही बेहतर होता है। हाँ, उबले हुए दूध से बना दही अच्छी क्वालिटी का माना गया है। तो ये तो हुई आयुर्वेद की बात। जी।
अब अगर हम देखें तो आज का विज्ञान, मॉडर्न साइंस, दही के बारे में क्या कहता है? मॉडर्न साइंस भी दही के फायदों को मानती है, खासकर इसके प्रोबायोटिक गुणों की वजह से। दही में लैक्टोबैसिलस जैसे अच्छे बैक्टीरिया होते हैं। प्रोबायोटिक्स, हाँ, ये तो आजकल बहुत चर्चा में है। जी, ये हमारी आंतों के लिए बहुत जरूरी हैं। स्टडीज बताती हैं कि ये बैक्टीरिया आंत के माहौल को, मतलब गट माइक्रोफ्लोरा को सुधारते हैं। ये दस्त में फायदेमंद हो सकते हैं। कुछ स्टडीज कहती हैं कि ये कब्ज को रोकने में भी मदद कर सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने में भी इनका रोल देखा गया है। और क्या फायदे बताए गए हैं? कुछ रिसर्च इशारा करती हैं कि ये कोलोरेक्टल कैंसर का खतरा कम करने में भी शायद मददगार हो। और जो बच्चे कुपोषित हैं या जिन्हें लैक्टोज पचाने में दिक्कत होती है, उनके लिए भी दही पोषण का एक अच्छा जरिया हो सकता है, क्योंकि फर्मेंटेशन से लैक्टोज कम हो जाता है। तो मतलब फायदे तो आधुनिक विज्ञान भी गिनवा रहा है। हाँ, फायदे तो है। तो फिर आयुर्वेद के नियम और आधुनिक विज्ञान के ये फायदे, इन सबको मिला के हम क्या समझें, क्या निष्कर्ष निकालें? देखिए, मेरे ख्याल से निष्कर्ष ये है कि दही वाकई पाचन के लिए एक बहुत पावरफुल चीज है। इसमें चिकित्सीय गुण भी हैं और बचाव के भी। आयुर्वेद हमें ये सिखाता है कि इसका पूरा फायदा कैसे उठाया जाए, सही समय पर, सही मात्रा में और सही तरीके से, मतलब सही चीजों के साथ मिलाकर। वो कैसे वाला हिस्सा महत्वपूर्ण है। हाँ, तरीका बहुत मायने रखता है। और आधुनिक विज्ञान हमें इसके पीछे का कारण समझने में मदद करता है, जैसे वो प्रोबायोटिक बैक्टीरिया वाला एंगल। तो ये एक तरह से पारंपरिक ज्ञान और मॉडर्न साइंस का मेल है। बिल्कुल सही। तो कुल मिलाकर दही पाचन की समस्याओं जैसे अरुचि, दस्त, गृहिणी में आहार चिकित्सा के रूप में कारगर हो सकता है और पाचन तंत्र को मजबूत बनाने में भी मदद करता है। बस जरूरी है कि आयुर्वेद की जो दिशा निर्देश हैं, उनका ध्यान रखा जाए। जी, बिल्कुल।